कल कर्पूरी जयंती थी। कर्पूरी जयंती के अवसर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया गया था। इस आयोजन में खलबली मच गई। कारण था, सरकार ने अभी एमएलसी चुनाव का घोषणा नहीं किया है, चुनाव आयोग का कोई भी गाइडलाइन नहीं आया है, आचार संहिता नहीं लगी है, लेकिन राजद के जिलाध्यक्ष हड़बड़ाहट में थे और इसी हड़बड़ाहट में उन्होंने जिला जो पंचायती राज का जो एक एमएलसी का कोटा होता है, उस कोटे का जो प्रत्याशी है उसकी घोषणा उन्होंने कर दी, जिसके बाद बवाल हुआ। राजद के युवा चेहरा हैं, काफ़ी ज़्यादा यंग हैं, छात्रों के लिए संघर्ष करते हैं, और बैजू यादव ने काफ़ी बवाल किया। क्यों, आखिर क्या जरूरत पड़ेगी हल्ला हंगामा करने? हमने तो वहाँ बवाल नहीं किया। सबसे पहली बात है कि कल कर्पूरी जयंती थी, वहाँ कर्पूरी जी का जयंती मनाया जाना चाहिए था। किस दबाव में जिलाध्यक्ष बिहार विधान परिषद का जो उम्मीदवार है उनको घोषित किया? अगर घोषित ही किया तो राजद के लमसम 90% वर्कर नेता को सूचना नहीं है कि यहाँ कर्पूरी जयंती है। लमसम 90%। प्रेस रिलीज उन्होंने किया था और सभी प्रेस को इन्होंने सूचना दिया था, और प्रेस के माध्यम से भी लोगों को बताया था कि पहुंचना अनिवार्य है, सभी नेताओं को पहुंचना अनिवार्य है। तो प्रेस नहीं, आप प्रेस से जुड़े हुए नहीं रहते हैं। हाँ, तो उसमें तो ये नहीं बोला था कि एमएलसी उम्मीदवार की घोषणा होगी वहाँ कर्पूरी जयंती मनाना, लेकिन उपलब्धता के लिए बताया गया था कि सभी को पहुँचना है। लेकिन किसके दबाव के कारण किसको फायदा पहुँचाना है? हमको लगता है कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल के जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री भरत बाबू किसी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। ठीक, इसीलिए आनन फानन में किसी के दबाव के कारण घोषणा किया गया कल। इसका हम घोर निंदा करते हैं। किसको फायदा लगता है? वो उनका जो एक खेमा जदयू से जुड़ाव है पुराने, वो जदयू को फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं। हो सकता है, इसमें नो डाउट, कहीं से कोई शक नहीं है। वो केवल ऊपर से ही राजद है। कोई ऐसा पार्टी है जो इनसे छूटा हो? हर पार्टी में गए हुए हैं, इसलिए लगता है कि अभी भी दिल वहीं पे लगा हुआ है। हो सकता है। हम लोग तो क्लियर कयास लगाए। कीजिए। हाँ, हम लोग तो कयास लगा रहे हैं कि झोला लेकर के आया है, झोला लेके चल देगा। हम लोग को तो यहीं रहना है। 2008 से हम सक्रिय राजनीतिक में हैं और लगातार जिला के पद पे रहे हुए हैं, और राजद से ही बिलोंग करते हैं हम। राजद से ही, मेरा पैदाइशी ही राजद है, रग रग में राजद का खून दौड़ रहा है। अगर हमको इग्नोर करेगा, हमको पार्टी के मीटिंग में नहीं बुलाएगा, तो हम क्या समझेंगे? जब से ये जिला अध्यक्ष बना है, राष्ट्रीय जनता दल मधुबनी में राजद का जिला कार्यालय है, मालूम है आपको? काहे नहीं है? नहीं, विधानसभा तो फिर आप ही ने पहुंचाया ना, आप ही के पार्टी में आने के बाद विधानसभा पहुंचे। हाँ, हो गया। हम लोग तो जिसको भी टिकट अगर पार्टी देगी और दिया, हम लोग एकदम तन मन धन से, हम लोग पार्टी के वफादार सिपाही है। लेकिन हम लोग पार्टी के सिपाही है, लेकिन आदरणीय अध्यक्ष जी हम लोग को पार्टी का सिपाही नहीं मान रहे हैं। कागज पे ही। क्यों ऐसा लग रहा है कि वो पार्टी का गाइडलाइन के इधर काम कर रहे हैं? वो किसी एक जात को टारगेट कर रहा है जिला में। यादव को टारगेट कर रहे हैं ना, हम किसी एक जात को टारगेट कर रहा है। ठीक नहीं, यहाँ तो जो स्वघोषित जो उम्मीदवार थे गुलाब यादव से आते हैं, तो आपका कहने का जो एमएलसी चुनाव है तो फिर गुलाब यादव को टारगेट कर रहे हैं। हम लोग को किसी भी, हम लोग जात पात की राजनीति आज तक जीवन में नहीं किए, जीवन में नहीं। तब इसका परिणाम है कि KVS उच्चैठ कॉलेज है बेनीपट्टी में, वहाँ लमसम 70% स्टूडेंट फॉरवर्ड है, तब भी A to Z सीट पे वहाँ जीतते हैं हम चुनाव। सब जाति धर्म के लोग, सब मजहब के लोग हमको वोट देते हैं, तब वहाँ से चुनाव जीतता है मेरा संगठन छात्र संघर्ष समिति। तो हम लोग जाति पाति पे विश्वास नहीं करते हैं, एक समान सबको ले चलने का काम करते हैं। तो आपने कहा है ना कि जाति एक जात को टारगेट करता है, तो फिर कैसे कर दिया एक जात को टारगेट? अरे ये भागेगा, 100% भागेगा। आप लिख लीजिए, मेरी फिर चलाइएगा, आप ही जो हम बोल रहे हैं फिर चलेगा, एकदम 100% भागेगा। आज ही इसको अब चुनाव आने वाला है लोकसभा का, देखिएगा कहाँ झोला उठा के भागता है। कोई घर इनसे छूटा नहीं है। एक जगह, एक कुर्सी पे ये बैठने वाला जीव नहीं है। लेकिन यदि आरजेडी का 2 सीट बचा पाए, 2 सीट पूरे जिला में आपका यदि बात करें, तो एक लोखा बचा और दूसरा बैस सिंह ने बचाया। यादव तो कोई नहीं जीता। बता देते हैं सर, उनके बदौलत नहीं, लगातार 1 साल से
लोकहा विधानसभा में हर एक गांव, हर एक दरवाजा बैजू यादव जाने का काम किया है, बूथ स्तर तक, गांव फिर किसी यादव को क्यों नहीं जिता पाए? कई सारे यादव प्रत्याशी वहाँ थे, लोकहा का भार हमें मिला था, तो फिर यादवों को क्यों हम लोग नहीं लोकहा जिता में पाए? थे। एक भी यादव नहीं जीता। हम जिला उमाकांत यादव हार गए, रामाशीष यादव हार गए। हम जिला की बात नहीं करते हैं, सीताराम हमको यादव हार गए। हमको देखिए, हम लोग लोकहा विधानसभा में हम लोग तैयारी किए थे, वो भी सीट बचा लिए, और मधुबनी में संघर्ष करते हैं, ये भी सीट बचा लिए। गर्व की बात मेरे लिए ये है कि जहां हम नेतृत्व करते हैं वो भी सीट हम बचा लिए, और जिस विधानसभा में हम जाकर के तैयारी किए थे उस विधानसभा को बचा लिए। बाकी आप अगले नेता से पूछिए, जिला अध्यक्ष से पूछिए कि आपका कमेटी तैयार है जिला में, किनके दम पे लड़िएगा, किनके दूल्हा को तैयार कर दीजिए, बाराती भेज दीजिए, सिंगल शोभा देगा, उसके साथ बाराती रहता है तब शोभा देता है। अच्छा, आपको ये तो नहीं लग रहा है कि जो इंडिया का खेमा है, जिसमें दो दो विधानसभा सदस्य, पूर्व के विधानसभा सदस्य, एक सुमन महासेठ हैं, एक विनोद सिंह हैं, तो वो मजबूत हैं आपके अपेक्षाकृत? उनके जिला अध्यक्ष को या उनके दो उम्मीदवार है, भी सब जान रहे हैं। आज तक आरोप प्रत्यारोप देखे हैं? नहीं, उन्होंने तो घोषणा कर दिया कि एनडीए जिसको बनाएगा हम उसी के साथ में जाएंगे। विनोद सिंह का ये घोषणा है, लेकिन हम लोग का भी घोषणा है, लेकिन ये जिला अध्यक्ष रार तो पैदा कर रहा है बीच में कि हमको जो होगा, हम जिला अध्यक्ष हैं, लोकहा विधायक है, साथ में जिला अध्यक्ष भी है, हम जो चाहेंगे वही होगा। इसलिए कुर्सी उर्सी तोड़ दिए कल? कहाँ, एकदम गलत बात है कोई रिकॉर्डिंग है, कोई वीडियो दिखाइए। नहीं, हल्ला है मार्केट में, गलत rumor है गलत काफी गलत ज्यादा गलत। है। देखिए, कोई नेता नहीं चाहता है कि युवा आगे बढ़े, कोई नेता नहीं चाहता है। आपके नज़र में आज के डेट में कौन सबसे मजबूत कैंडिडेट है विधान परिषद का? देखिए, मेरे हिसाब से अंबिका गुलाब यादव है सबसे मजबूत कैंडिडेट। वो 100% 2/3 बहुमत से चुनाव जीतने का काम करेंगे। क्यों, कुछ आपके पास लॉजिक है इसका? हाँ है, क्या? सारा जनसैलाब उनके पीछे उभरा है। देखिए, सब जनप्रतिनिधि सब है, और बार हमको लगता है कि सुबह से शाम तक 200-400 जनप्रतिनिधि आ जाते हैं यहाँ। 200-400 जनप्रतिनिधि जितने बैठे हुए ये हमारे पीछे जितने भी हैं, कि थोड़ा सा पैन करके हम दिखाने का कोशिश करेंगे कि जितने जनप्रतिनिधि हैं सारे ये जनप्रतिनिधि। कल शाम में आप देखते तो लमसम 500 जनप्रतिनिधि था, जिसमें जिला पार्षद भी था, वार्ड सदस्य भी था, मुखिया भी था, पंचायत समिति था, और कुछ पंचायत के सरपंच भी थे, और सम्मानित गणमान्य व्यक्ति जो गांव के हैं या सम्मानित नेता सब थे मौजूद। और कल का भी दृश्य यहाँ देख लीजिएगा आप। यदि लास्ट तक नहीं टिकट का मतलब, टिकट चूंकि इसमें तो सिंबल मिलता नहीं है, समर्थन पत्र मिलता है, तो समर्थन पत्र यदि नहीं देते हैं तो क्या करेंगे? हम लोग तैयारी में लग गए हैं, 6 महीना से तैयारी कर रहे हैं। कोई आज आया है, सबसे पहले जिसको उम्मीदवार घोषित किया है वो 10 दिन पहले प्रमुख बनने के लिए जदयू ज्वाइन किया है 8 मंडल के समक्ष, तब उनको टिकट मिला कि ठीक है, हम मेराज आलम को प्रमुख बनाया जाए। खुटौना का किस दल में है? विधानसभा चुनाव में भी पार्टी के विरोध में काम किया है वो। तो जदयू के हैं मेराज आलम? हाँ, 100%। और हम दिखा रहे हैं आपको, मेरे पास प्रूफ है। प्रमुख बनने के बाद, प्रमुख बनने से पहले आरपी मंडल है, झंझारपुर के सांसद है, देख लीजिए, कैमरा में दिखाइए। हम जरूर ये फोटो भी हम चला अपने दर्शकों को हम दिखाएंगे। हम सारा है, और अब दिखा रहे हैं आपको, और फोटो वोटो था, देखिए फोटो है, वीडियो है, सब है। कहाँ कौन सम्मानित कर रहा है? मैं ये प्रमुख बनने के लिए उन्होंने ज्वाइन किया था। हाँ, आपको कुछ पीछे हम ले जाना चाहते हैं। 2016 में जो पंचायती राज का चुनाव हुआ वो जदयू में था, जदयू का झंडा लगा करके घूमता था। उस समय हम लोग के पार्टी में थे आदरणीय मंगनी लाल बाबू। वो एक दिन जब इसको जिला उपाध्यक्ष बनना था जिला परिषद का, तो उन्होंने मेराज आलम के हाथ में लालटेन थमाया और राजद का उम्मीदवार घोषित किया। हम लोग तन मन धन से मेराज आलम को जिला परिषद का उपाध्यक्ष बनाए। परिणाम क्या है आप जान रहे हैं। उसके बाद विधानसभा चुनाव हुआ, पार्टी गाइडलाइन से हट करके काम किया। इसमें प्रमुख वाला चुनाव था, देख लीजिए, जदयू ज्वाइन कर लिया प्रमुख बनने के लिए। फिर तो मौका परस्त मानते हैं कि ये मौका जिधर देखे उधर घुस जाते हैं। जो राजद का वफादार सिपाही है, राजद का नेता है, राजद का वर्कर है, उनको हम लोग चुनाव लड़ाएंगे। यदि कोई मुस्लिम यदि बोल दे ऊपर से कि नहीं हमको मुस्लिम चेहरा देना है, तो किसको आप मानते हैं कि उम्मीदवार है? कोई है? बहुत नाम नहीं कहना चाहें, नाम काहे कहेंगे हम, लेकिन हम लोग 6 महीना से अंबिका गुलाब यादव के साथ
चुनाव की तैयारी। यदि दूसरा मुस्लिम चेहरा को दे दे आज के डेट में, चलिए ठीक है, मिराज आलम डमी कैंडिडेट हैं, दल बदलू हैं, लेकिन बहुत सारे तो हैं कट्टर आरजेडी से जुड़े हुए हैं शुरुआत से, उनको दे दे यदि मुस्लिम चेहरा में टिकट तो हाँ, तो हम लोग तैयारी में लग जाएंगे उनके साथ जाएंगे। हाँ, तो और फिर जो अध्यक्ष पे जो इतना टिप्पणी आपने किया उसको वापस लेंगे? का है उस अध्यक्ष पे हम बोल दिए जीवन में वापस नहीं लेंगे। वो राजद का अध्यक्ष नहीं है, जदयू का अध्यक्ष है, राजद का अध्यक्ष नहीं है। बैकडोर से हाँ, जदयू का वो विधायक बनने के लिए आया था, विधायक तो हम लोग बना दिए, लेकिन राजद का काम कहाँ कर रहा है? पेपर पे जिला चला रहा है, धान के खेत में कर्पूरी जयंती मना, और जहाँ मना उस पंचायत के मुखिया है अशोक कुमार यादव उर्फ हरी बाबू, और राजनगर विधानसभा के लोकप्रिय नेता, हम लोग के गार्जियन हैं, मेरा भी घर वहीं है, सूचना नहीं दिया गया हम लोग को। राजद का कर्पूरी जयंती अगर मनेगा 20,000 25,000 का भीड़ नहीं रहा तो मना करके फायदा। 50 आदमी के पास आप भी थे वहाँ, हम तो लास्ट समय में गए, 50 आदमी था, और कौन था? सब जेबी वाला आदमी था। किसके दबाव में आप, हम कहते हैं, आप आदरणीय जिलाध्यक्ष जी से आप सवाल कीजिए कि किसके दबाव में आप आनन फानन में कौन किया कोई पार्टी सत्ताधारी दल? अभी ये मान के हम चलते हैं कि राजद दो फाड़ है, एक भारत भूषण मंडल का राजद है और एक ना गुलाब यादव का राजद है। राजद एक है, भारत भूषण मंडल अलग है। भारत क्या कह भूषण दिया? मंडल को अलग मानते हैं। एकदम अलग मानते हैं, हम नहीं, मेरे जैसे हजारों वर्कर उनको अलग मानते हैं। अब जहां हमको कहिए राजद एक है। हमारे चैनल के माध्यम से क्या मैसेज देंगे आप अपने प्रदेश कार्यकारिणी, यदि कोई हमारा वीडियो देखते होंगे तो उनको क्या कहना चाहिए? हम तो कहते हैं कि डम्मी कैंडिडेट को बाहर कीजिए, जो कैंडिडेट यहाँ मजबूत कैंडिडेट, जो कैंडिडेट यहाँ चुनाव जीत सके, जो हमारे पार्टी को मान सम्मान को बचा सके, वर्कर के मान सम्मान को बचा सके, वैसे उम्मीदवार को आप टिकट दीजिए। हम लोग आश्वासन देते हैं कि 110% ठोकवा गारंटी देते हैं कि चुनाव जिता करके आएंगे। अगर 7,000 वोटर है तो 6,000 वोट मेरे उम्मीदवार को आएगा, ये हम गारंटी के साथ कहते हैं। बड़ा सवाल है भारत भूषण मंडल के ऊपर में, क्योंकि एक ही परिवार से अभी जिला में 2 विधायक हैं, थोड़े से रिलेशन का अंतर है, बाकी विधायक 2 हैं। सवाल बड़ा है, एक जदयू में है, एक आरजेडी में है। किस खेमे से राजनीति वो कर रहे हैं, ये सवाल उठाते हुए आरजेडी के युवा चेहरा ने कहा, हमें संदेह है तो सिर्फ भारत भूषण मंडल की नीयत पर, बाकी पर कोई संदेह नहीं, राजद एक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हम चाहेंगे आपसे हम इजाज़त।